नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे लगातार ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें और अपना 1 मार्क्स एग्जाम में आप बिल्कुल कंफर्म कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक की, और इस टॉपिक का नाम है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के त्योहार। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। भारत के संविधान में लिखित शब्द धर्मनिरपेक्ष यह स्पष्ट करता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। वहीं भारत सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है। भारत में प्रति वर्ष अनेकों अवसर पर त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार किसी विशेष कारण, किसी विशेष अवसर पर मनाए जाते हैं। तो आज इन त्योहारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस राज्य का कौन सा महत्वपूर्ण त्योहार है और उसके मनाए जाने का क्या कारण है। और आज इस कड़ी में हमारा पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। इसके प्रमुख त्योहार की बात करें तो इसका प्रमुख त्योहार है ब्रह्मोत्सव, जो कि ब्रह्मा जी को समर्पित है। जो कि ब्रह्मा जी को मानव जाति के संरक्षण के धन्यवाद देने हेतु यह मनाया जाता है, और इसमें भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की जाती है। इस त्योहार का आयोजन प्रति वर्ष अक्टूबर माह में किया जाता है तथा लगभग 9 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है। चलते हैं अगले राज्य की ओर, और हमारा अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसका प्रमुख त्योहार है लोसार, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। लो का अर्थ है वर्ष और सार का अर्थ है नया। तो यह त्योहार प्रति वर्ष नए साल की स्वागत करने हेतु मनाया जाता है। वहीं इस त्योहार के आयोजन की बात करें तो इस त्योहार का आयोजन प्रति वर्ष जनवरी फरवरी माह में होता है, और लगभग 3 दिनों तक इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। और इस कड़ी में हमारा अगला राज्य है असम। असम जिसका प्रमुख त्योहार है भोग बिहू, जो कि नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। एक प्रकार से नए कृषि चक्र की शुरुआत के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। यह वहाँ बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष अप्रैल माह में होता है, और लगभग 7 दिनों तक इस त्योहार को मनाया जाता है। अगला राज्य है बिहार। बिहार के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग सभी शक्तियों का स्रोत माने जाने वाले सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित करते हैं। वे छठ मैया और गंगा मैया के तट पर मिट्टी के दीपक जलाकर उनकी आराधना और पूजा करते हैं, और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं। इस त्योहार का आयोजन प्रतिवर्ष अक्टूबर नवंबर माह में किया जाता है, और लगभग 1 दिन यह त्योहार मनाया जाता है। वहीं बात करें अगला राज्य की, और अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना एक नया राज्य है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है बस्तर दशहरा, जो कि सबसे लंबा त्योहार है। बस्तर जो कि थोड़ा सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, परंतु यहाँ यह त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर जगदलपुर में दंतेश्वरी माता के मंदिर में विशेष पूजा समारोह आयोजित किया जाता है। यह आयोजन अगस्त माह में किया जाता है, और यह त्योहार लगभग 75 दिन तक मनाया जाता है। वहीं अगले राज्य की बात करेंगे, और हमारा अगला राज्य है गोवा। गोवा जहाँ का सबसे प्रमुख उत्सव है कार्निवल महोत्सव, जिसे हम कार्निवल या रियो कार्निवल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 18वीं शताब्दी के बाद से वहाँ मनाया जाना शुरू किया है। एक प्रकार का कैथोलिक उत्सव है। इसका आयोजन फरवरी माह में किया जाता है, और यह त्योहार लगभग 3 दिन तक चलता है। वहीं अगला राज्य है गुजरात, और गुजरात द्वारकाधीश की नगरी, और जहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, परंतु इसे गुजरात में एक अलग ही तरीके से और बहुत ही हर्षोल्लास के रूप में मनाया जाता है। स्पेशली दही हांडी तो आप सभी जानते ही होंगे। वहीं इसके आयोजन की बात करें तो जन्माष्टमी जनरली अगस्त माह में पड़ती है, और जन्माष्टमी का त्यौहार लगभग 1 दिन श्री कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा के प्रमुख त्योहार की बात करें, यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है बैसाखी, जो कि वहाँ के किसानों द्वारा बहुत खुशी और उत्साह के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार रबी की फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। वहाँ इस त्यौहार से पूरा हरियाणा गूंज उठता है। वहीं इस त्यौहार के आयोजन की बात करें तो इस त्यौहार का आयोजन प्रतिवर्ष अप्रैल माह में किया जाता है, और लगभग 1 दिन यह त्यौहार मनाया। और हमारा अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख त्योहार की बात करें तो वह है महाशिवरात्रि। वैसे तो महाशिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है, पर यहाँ पर भूतनाथ मंदिर के पास शिवरात्रि का जो मेला लगता है वह विश्व प्रसिद्ध है। लगभग सप्ताह भर तक यह मेला आयोजित किया जाता है।
जो कि भगवान महादेव को समर्पित यह त्यौहार है। इसका आयोजन फरवरी मार्च में शिवरात्रि के समय पर किया जाता है और लगभग सप्ताह भर यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर और वहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है ईद उल फितर और ईद उल जुहा। जहाँ वहाँ के निवासी इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं बकरी, भेड़ और ऊँट जैसे पशुओं की बलि देकर और गले मिलकर वे इस ईद के त्यौहार को बहुत जश्न से मनाते हैं। इसका आयोजन इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने के दौरान किया जाता है। अगले राज्य की बात करेंगे और अगला राज्य है झारखंड। झारखंड का सबसे प्रमुख त्यौहार है हाल पुनः, जो कि वहाँ के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, जो कि वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। जो कि यह त्यौहार फसल के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करता है और बीज बोने की शुरुआत का प्रतीक भी है। वहाँ के निवासी बहुत ही सांस्कृतिक रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं। जनरली जनवरी फरवरी में इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है और लगभग 2 दिन तक वहाँ के निवासी इस त्यौहार को मनाते हैं। अगला राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक का सबसे प्रमुख त्यौहार है उगादि महोत्सव। नए साल के प्रतीक के रूप में इसे मनाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इस त्यौहार को प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। वहाँ के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक यह त्यौहार है। अगला राज्य है केरल और केरल का सबसे प्रमुख त्यौहार है ओणम। यह त्यौहार वहाँ के मलयाली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में वे लोग फूलों से विशाल रंगोली और विभिन्न आकृतियों का निर्माण करते हैं। इस त्यौहार का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में किया जाता है और यह त्यौहार लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। वहाँ के सबसे प्रमुख त्योहारों में ओणम का एक अलग ही स्थान है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख त्यौहार है दीपावली। वैसे तो दीपावली किसी पहचान का मोहताज नहीं। दिवाली का त्यौहार भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह 5 दिनों का त्यौहार जिसमें पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चौदस, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। यह त्यौहार माता लक्ष्मी को समर्पित है। लोग भगवान राम के वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर इस त्यौहार को मनाते हैं और यह त्यौहार प्रतिवर्ष अक्टूबर नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। वहीं अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख त्यौहार है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका आयोजन लगभग 5 से 10 दिनों के लिए किया जाता है। इन दिनों भगवान गणेश की प्रतिमा सभी अपने घरों में स्थापित करके या पंडालों में स्थापित करके पूजन अर्चन कर कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। इसका आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में किया जाता है। वहीं अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर का सबसे प्रमुख त्यौहार है याओशंग उत्सव, जो कि मणिपुर के लोगों द्वारा मनाया जाता है और सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है धबल चोंगबा नृत्य, जो कि एक मणिपुरी नृत्य है जिसमें लड़के और लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में यह नृत्य करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह त्यौहार प्रति वर्ष फरवरी मार्च माह में आयोजित किया जाता है और इसकी अवधि लगभग 5 दिन है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यह का प्रमुख त्यौहार है नोंगकर्म उत्सव, जो कि वहाँ की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ की प्रमुख जनजातियों में जयंती, गारो और खासी में खासी जनजाति द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। वे अच्छी फसल के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार का आयोजन प्रतिवर्ष अप्रैल माह में किया जाता है और इस त्यौहार को लगभग 5 दिनों तक लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वहीं अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम का सबसे प्रमुख त्यौहार है चपचार कूट, जो हाल फिलहाल एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। चपचार कूट उत्सव मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है जो वहाँ की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वहाँ अच्छी खेती और फसल के लिए वे इस त्यौहार को मनाते हैं। इसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च माह में किया जाता है और लगभग 2 दिनों तक इस त्यौहार का वहाँ पर आयोजन किया जाता है। और हमारा अगला राज्य है नागालैंड, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड का सबसे प्रमुख त्यौहार है वहाँ पर मनाया जाने वाला हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि वहाँ का सांस्कृतिक महोत्सव है। प्रति वर्ष 10 दिनों के लिए 1 से 10 दिसंबर तक यह त्यौहार वहाँ की नागा जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। वो बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। वहीं अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य है। राजा परवा वहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है जो कि 4 दिनों तक महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। बात करें यह त्यौहार तो पृथ्वी माता को समर्पित यह त्यौहार मिथुन संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इस त्यौहार का आयोजन प्रतिवर्ष जून जुलाई में किया जाता है और लगभग 3 से 4 दिनों तक यह त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला राज्य है पंजाब।
पंजाब का सबसे प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी, जो कि मुख्य रूप से सिख और हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व अर्थात 13 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें लोग वहां लकड़ियों को इकट्ठा करके रात में जलाते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह त्यौहार प्रतिवर्ष 13 जनवरी को आयोजित किया जाता है। अगला राज्य है राजस्थान, और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर, जो कि वहाँ पर पार्वती देवी को समर्पित है। माता पार्वती को समर्पित इस त्यौहार में लोग सुख समृद्धि और सबकी खुशी के लिए कामना करते हैं। होली के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है और त्यौहार लगभग 18 दिनों तक चलता है। वहीं अगला राज्य है सिक्किम, जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। सिक्किम, वहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है सागा दावा। यह त्यौहार जो है महायान धर्म के अनुयायियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्रतिवर्ष मई जून में आयोजित किया जाता है। वे इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए पहले दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर रात में कुछ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन करते हैं। हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु, जो कि भारत का एक दक्षिणी राज्य है, और यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है पोंगल, जो कि प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी माह के मध्य में किया जाता है तथा यह त्यौहार उत्तरायण की शुरुआत का भी प्रतीक है। वहीं इस त्यौहार का आयोजन लगभग 4 दिनों के लिए वहाँ पर किया जाता है और वहाँ के निवासी प्रकृति देवी के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु इस त्यौहार का आयोजन करते हैं। हमारा अगला राज्य है तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है बुनालू महोत्सव, जो कि माता महाकाली को समर्पित है। इस उत्सव के दौरान वहाँ के लोग माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और अंतिम दिन भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। इस त्यौहार का आयोजन प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त माह में किया जाता है। हमारा अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा अर्थात 3 ओर से पुरा, और भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है वह त्रिपुरा है। यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा का अर्थ है धरती माँ की पूजा। यह त्यौहार प्रतिवर्ष वहाँ के निवासियों द्वारा 14 देवी देवताओं को समर्पित यह त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार जुलाई अगस्त माह में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार लगभग 7 दिनों अर्थात 1 सप्ताह तक आयोजित किया जाता है। हमारा अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है नवरात्रि। वैसे तो नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में नवरात्रि का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। नवरात्रि अर्थात 9 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार। इस त्यौहार के दौरान लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा को और उनके 9 रूपों को विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि के त्यौहार का आयोजन किया जाता है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का सबसे प्रमुख त्यौहार है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा अर्थात गंगा नदी के तट पर दशहरा, और गंगा नदी के तट पर लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। वे पापों की मुक्ति के लिए गंगा नदी में स्नान करते हैं और साथ ही विशेष पूजन अर्चन कर मिठाई और फूल पत्तियां माँ गंगा को अर्पित करते हैं। यह त्यौहार प्रतिवर्ष मई जून में आयोजित किया जाता है और यह त्यौहार लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। और हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का पूर्वी राज्य है, जिसकी अधिकतर सीमा बांग्लादेश से लगती है। यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा, जिसे हम दुर्गोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का आयोजन मुख्य रूप से सितंबर अक्टूबर माह में किया जाता है। यह त्यौहार माता दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान वहाँ के लोग भव्य विशाल पंडालों का निर्माण करते हैं और वहाँ पर माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। 10 दिनों तक इस त्यौहार का आयोजन वहाँ पर किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें।